आम आदमी पार्टी का मौक़िफ़ 5 अगस्त 2019 के बाद क्या रहा, उसने बीजेपी को सपोर्ट किया। ये भी सबको समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी है कौन। मेरे हिसाब से तो ये बीजेपी का ही दूसरा रूप है, लेकिन जिन लोगों को ये पसंद आता है या चलते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। यानी आप ही कह रहे हैं कि आज जो जहांगीरपुरी में हुआ है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का फिक्स मैच, या दोनों की मिली भगत से हो रहा है। वो एक ख़ास समुदाय को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एक बहाने से दूसरे बहाने से। आम आदमी पार्टी को तो मुसलमानों ने दिल्ली में वोट दिया। कौन ये वोट ले लेते हैं ना, वोट लेने के बाद ही उनकी तबाही का सामान पैदा करते हैं। यही वहाँ हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सियासत रोज़ एक नया रंग और एक रोज़ नया एक रूप ले रही है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी में लोगों के जाने का सिलसिला थम नहीं रहा। डोडा, रामबन, किश्तवाड़ के इलाकों में भी आम आदमी पार्टी के छोटे छोटे यूनिट बन चुके हैं। जम्मू संभाग में बेशतर इलाकों में यूनिट्स बन गए हैं। कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी क्लेम करती है कि वहाँ पर भी उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। बशीर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आम आदमी पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बड़ी हलचल है, लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी मैं देखता हूँ कि एक नई दुकान खुल गई है, सियासी दुकान, और उसमें बहुत से लोगों को लग रहा है कि शायद, और पंजाब इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर वो लोग जो कहीं इधर उधर फिर रहे थे वो आम आदमी पार्टी की तरफ चल पड़े। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग वो ज्वाइन कर रहे हैं वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी की पार्टी का जो हाल है वो क्या है। वो शायद जम्मू में आके उनको कहते हैं कि देखो जी, शायद आप केजरीवाल साहब भी कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल, बीजेपी ने बेचा गुजरात मॉडल, लेकिन ना किसी को पता था कि गुजरात में क्या हो रहा है, ना बहुत से लोगों को पता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। आपने देखा ही होगा कि दिल्ली के अंदर अब बुलडोज़र चल रहा है। अब ये जो बुलडोज़र चल रहा है, एक ख़ास तबके के ऊपर, एक ख़ास कम्युनिटी के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है, और बहाना किया जा रहा है कि जनाब ये जो जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे और उसके बाद उनको लगा कि ये जी इलीगल है। इलीगल का फ़ैसला करने वाले भी वही हैं। अगर ये इलीगल था तो जब ये बन रहा था तो तब इन्होंने क्यों नहीं उसको इलीगल बनने क्यों दिया? जब बन गया और उसके बाद ये खुद ही जज बन रहे हैं। और दूसरा, आम आदमी पार्टी का मौक़िफ़ 5 अगस्त 2019 के बाद क्या रहा, उसने बीजेपी को सपोर्ट किया। ये भी सबको समझना चाहिए कि आम आदमी पार्टी है कौन। मेरे हिसाब से तो ये बीजेपी का ही दूसरा रूप है, लेकिन जिन लोगों को ये पसंद आता है या चलते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। यानी आप ही कह रहे हैं कि आज जो जहांगीरपुरी में हुआ है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का फिक्स मैच, या दोनों की मिली भगत से हो रहा है। वो एक ख़ास समुदाय को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एक बहाने से दूसरे बहाने से। आम आदमी पार्टी को तो मुसलमानों ने दिल्ली में वोट दिया। कौन ये वोट ले लेते हैं ना, वोट लेने के बाद ही उनकी तबाही का सामान पैदा करते हैं। यही वहाँ हो रहा है। अगर वहाँ दंगा हुआ तो एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और वो जो जहाँ आज सुबह तो मैंने सुना कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी है, और स्टे के बावजूद वहाँ जो डोज़र चल रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी के डोज़र हैं, और पीडब्ल्यूडी जो डोज़र है वो तो इनका है आम आदमी पार्टी का। अगर वो कहते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। और दूसरा ये है कि ये एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा ने एक बयान दिया। उन्होंने उस बयान में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में बसाते हैं, फिर उनसे दंगे करवाते हैं। इसको कैसे देखते? ये बेसिकली फिक्स्ड मैच है। एक बात कहता है, दूसरा दूसरी बात कहता है, लेकिन दोनों का टारगेट जो है वो मुसलमान है। ये सोच के चलिए आप। यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है दिल्ली में? टारगेट कर रहे हैं, टारगेट नहीं किए जा रहे, टारगेट कर रहे हैं, उनका काफ़िया तंग कर रहे हैं। नहीं तो जहांगीरपुरी में जो वाक़ात हुए हैं वो वन साइडेड नहीं होते। ये लखनऊ के वहाँ यूपी के अंदर जो वाक़ात हुए वो वन साइडेड नहीं होते हैं। अब तो सब लोगों की आंखें खुलने लगी हैं कि ये कर क्या रहे हैं। क्या नाम है, 2014 के बाद जो भारत में हालात पैदा हो रहे हैं
वहाँ माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, चाहे वोट दिया या ना दिया, वो तो समझ रहे वोट देने के बाद यही करते हैं। यूपी के अंदर भी वोट इनको मिला, कौन कहता है वोट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद ये बलडोज़र चला रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा बशीर साहब कि आप ही की पार्टी के बहुत सारे लोग डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, रियासी के इलाके में जो हैं, जो पहले आपके वर्कर हुआ करते थे, अब वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी ऑलरेडी पार्टी किश्तवाड़ और रामबन के अलावा बाकी अजला में जो है बड़ी कमज़ोर है, तो ये जो और लोग जा रहे हैं इसको कैसे देखते? ऐसा नहीं है। शायद आप ये नोट करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ऐसा बंदा वहाँ नहीं गया, ना कोई वर्कर हमारा गया। अलबत्ता कुछ लोग जो हैं, जिन लोगों को कहीं इधर उधर जगह नहीं मिलती है, तो वो अपने जाके वहाँ खुद ही टोपी सर पे रख के आ जाते हैं। और जो उधमपुर के कुछ साथी यहाँ से गए थे, वो हमारे साथी तो नहीं थे, वो पैंथर्स पार्टी के थे। वहाँ से वापस आने के बाद जब हमें मिले तो उन्होंने कहा कि हमारी दुर्दशा क्या वहाँ हुई। लेकिन दूर के क्या कहा बशीर साहब? उन्होंने क्या? उन्होंने कहा कि हमारी बुरी हालत वहाँ हुई, वहाँ किस बहाने से वहाँ लेके गए थे और उसके बाद वहाँ क्या हुआ, 2 दिन रह के आए, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। लेकिन कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वो दिल्ली में थे तो ये गए, दिल्ली जब वापस होके आए तो पता लगा कि नहीं, वो चीज़ नहीं है जो वो सोच के गए थे। बशीर साहब, आखिर में आप आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मद्दे मुकाबिल किस पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं? खासकर जम्मू रीजन में किस पार्टी को लेकर आपको लगता है कि इनके साथ हमारा सियासी मुकाबला होगा जब भी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे? और दूसरा ये कि आपकी अपनी अक्ल दानिश क्या कहती है कि कब तक इंतखाबात होंगे जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे ये कहना तो नामुमकिन है, लेकिन जिस तरह दावा किया जा रहा है, अभी 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत से लोगों की उम्मीदें लग गई हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा कोई ऐलान करना जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो आपने कहा कि मैं क्या सोचता हूँ, प्राइम मिनिस्टर की विज़िट के ऊपर 1 अरब से ज़्यादा रुपया खर्च होगा। ये जो मुल्क हमारा है ये इस वक्त परेशान है, इकॉनमी हमारी डाउन जा रही है, कीमतें आसमान की तरफ को छू रही हैं, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। हम सिर्फ अडानी और अंबानी को देख रहे हैं, उनके लिए स्कीमें तैयार करके उनको सहूलियात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ आ रहे हैं एक पंचायत में, तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर को कि जिस वक्त आप वहाँ आ जाएंगे तो मेहरबानी करके साथ वाली पंचायत में भी जाइए, वहाँ देखिए वहाँ क्या हाल है। उस पंचायत को तो बड़ा खूबसूरत सजाया गया, तो साथ में ही देखिए दूसरी पंचायत सांबा में या आरएसपुरा में, पल्ली पंचायत की बात, हाँ, वह साथ में किसी और पंचायत के अंदर ऐसे ही जाइए बगैर बताए हुए, पता लगेगा कि आपको हाल क्या है। ये सारा ड्रामा है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको क्या लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू रीजन में है और जम्मू कश्मीर में किसको आप अपने मद्दे मुकाबिल देखते हैं? देखिए जी, मुकाबला तो बीजेपी के साथ होगा, इसलिए कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आपस में वो बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी है। नंबर 2, जम्मू कश्मीर जो है वो 5 अगस्त 2019 के बाद इसको तोड़ के यूटी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को जिस तरह से तोड़ा गया है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनको ज़िद था। 370 तोड़ना हटाना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाना, उसमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक ज़िद की है, इन सब लोगों को तबाह कर दिया है, यहाँ का बिज़नेस तबाह हो गया है। इन्होंने फिर जो दरबार मुँह बंद कर दिया उसमें यहाँ जम्मू की इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया। तो इसलिए जो मुझे लगता है कि मुकाबला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का होगा, लेकिन इलेक्शन हों तो तब ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि मुझे महबूबा मुफ्ती जो हैं वो कांग्रेस की अध्यक्षा और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की है। क्या उन्होंने ये गुपकार के कायद के तौर पर वहाँ पर मुलाकात की है, गुपकार के एक लीडर के तौर पर वहाँ पर मुलाकात की है, या वो ज़ाती मुलाकात थी उनकी, उसका गुपकार से कोई लेना देना? जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लक है, मुझे नहीं मालूम है कि वो गुपकार के अलायंस के तहत, मुझे नहीं मालूम है कि वो उस अलायंस के तहत गई है या वो उनकी अपनी पार्टी है, पीडीपी पार्टी है, उसकी सदर है, वो अगर गई है मिलने के लिए, काफ़ी अरसे के बाद मिली हैं, तो वो ही जवाब दे पाएगी कि मैं क्यों मिली, किस मकसद के लिए मिली। और शायद अब चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर के तौर पर आप इस मुलाकात को कैसे देखते? कोई बुरी बात नहीं है अगर वो उनसे मिली हैं। कांग्रेस के साथ उनका बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने गवर्नमेंट भी की है कांग्रेस के साथ, तो गई हैं, तो मुझे नहीं उसका जवाब तो वही दे सकती हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई बुरी बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में गठजोड़ है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। सवाल अब ये है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा ही कर रही है?